हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आप प्रॉपरली नोटबुक पेन लेके बैठें और इसमें जो जो हम आपको सिखाते जा रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। इसमें एनसीईआरटी की पूरी बुक को सॉल्व करके हम दिखाएंगे। हर एक चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, एग्जांपल्स हैं, उन सब को, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले रियल नंबर चैप्टर है, चैप्टर 1। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? आपने पढ़ा होगा जैसे हम 17 में 5 का डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आएगा 2। इसका मतलब हम 17 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 17 इक्वल टू 5 इंटू 3, मीन्स 5 का हमने डिवाइड दिया है और 3 हमारा आंसर आया है, क्वेश्चन है, प्लस 2 रिमाइंडर। इट मीन्स हम ये पढ़ते थे क्लास 6 7th में, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। लेकिन उसके बाद हमने 7th 8th में पढ़ा है पी एक्स इक्वल टू आर एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मीन्स कोई पॉलिनोमियल है जिसमें हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल का जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है। उसी चीज को यदि हम इस तरीके से लिखें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स व्हाट इज a? एक्चुअली a एंड b integers, a is divided by b and q is quotient and r is remainder, okay. So this is Euclid's division lemma, means a equal to b q plus r, means a एक नंबर है जिसमें इंटीजर है, जिसमें b का डिवाइड कर रहे हैं और r रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि r मीन्स रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जैसे यहां पर हमने b से डिवाइड किया है तो b से कम होगा, ओके। मीन्स r इज लेस देन b, ओके। तो वैसे भी आप जानते हैं कि जिस नंबर का हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि रिमाइंडर हमेशा कम आएगा, ओके ओके। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। HCF ऑफ, फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12,576। हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो जनरली HCF हम कैसे फाइंड करना, डिवीजन मेथड से जानते हैं ऑलरेडी। बड़ी नंबर में, जो बड़ी नंबर में है उसमें हम छोटी नंबर का डिवाइड करेंगे, ओके। तो डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 की 5, 1 कैरी और 3 4 जा 12, ओके। 0 2 4 420 रिमाइंडर। फिर 420 का डिवाइड हम 4052 में करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 9 0 का 0, 9 2 जा 18 की 8, 1 कैरी, 9 4 जा 36 37, माइनस करेंगे तो 2, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 272। 420 में फिर हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 272, कितना बचेगा 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4 एंड 1, 148। 148 का 272 में 1 टाइम 148, ओके। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, ओके। 124 का 148 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 124, ओके। 4 2, ओके।
कितना आ रहा है 24। इस 24 का डिवाइड हम फिर से 124 में करेंगे, तो कितनी बार जाएगा ये 5 टाइम्स। 24 5 जा 120, रिमाइंडर बचे 4, और 4 का डिवाइड फिर से हम 24 में करेंगे, 4 6 जा 24। ओके, रिमाइंडर क्या बचा 0। जहां रिमाइंडर आता है मींस 4 का एग्जैक्ट डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 0, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा यहां, एचसीएफ है 4। ओके, तो ये मेथड हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे जैसे रिमाइंडर बचता जाता है उसका फिर से हम डिवाइड करते जाते हैं कंटिन्यू, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आता है दैट इज एचसीएफ। ओके, अब हम इसी ये जो एचसीएफ निकालने का जो मेथड है इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरह कैसे लिखेंगे, ये आप देखिए। नंबर थी हमारे पास 12,576। ओके, इसमें हमने डिवाइड किया है सबसे पहले 4052, कितनी बार गया था 3 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा था 420। ओके, अब फिर हमने डिवाइड किसमें दिया है 4052 में, डिवाइड दिया है 420 का, डिवाइड गया है आपका 9 टाइम्स, और फिर रिमाइंडर बचे थे 272। फिर 420 में हमने डिवाइड दिया था 272 का, और यहां पर डिवाइड गया था 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचा था 148। फिर 272 में हमने डिवाइड दिया था 148 का, और 1 टाइम गया था, रिमाइंडर बचा था 124। 148 में फिर से हमने डिवाइड दिया था 124 का, जो कि 1 टाइम गया था, और रिमाइंडर बचे थे 24। फिर 124 में हमने डिवाइड दिया था 24 का, और जो कि 5 टाइम्स गया था, और रिमाइंडर बचा था 4। फिर हमने 24 में 4 का डिवाइड दिया था, जो कि 6 टाइम गया था, और रिमाइंडर बचा था 0। यहां पर आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 4 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, इट मींस एचसीएफ क्या है 4। ओके, तो ये मेथड आपको प्रॉपरली सीखना है कि 2 नंबर्स का एचसीएफ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बड़ी नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड कर देना है, और जो जो रिमाइंडर आता जाएगा उसका कंटिन्यू हम डिवाइड करते जाएंगे, जैसे जैसे रिमाइंडर बचता जाएगा उसका डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस नंबर से डिवाइड करने पर और 0 आता है दैट इज एचसीएफ। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 था, तो इसे आप प्रैक्टिस में करके देखेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं और भी, ये आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको होमवर्क में है, ये आपको एचसीएफ निकालने हैं। पहला है 135 एंड 225, सेकंड है 196 एंड 38220, और थर्ड है 867 एंड 255। इन तीनों का एचसीएफ क्या करना है आपको, फाइंड एचसीएफ, इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ आप कैसे फाइंड करोगे, पहले आप लॉन्ग डिवीजन से मेथड से देख सकते हो, उसके बाद ये जो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आप सबका एचसीएफ फाइंड करोगे। ओके, ये होमवर्क में है। इसके आगे इसी एक्सरसाइज में कल हम आपको कुछ नई चीजें सिखाएंगे कि किस तरीके से कोई नंबर
पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q 4q 2q प्लस 1, और इंटीजर है 2q प्लस 1 2q प्लस 3, या इवन नंबर है 2q प्लस 2 2q प्लस 4, सॉरी 2q एंड 4q प्लस 2 इस फॉर्म में रह सकती हैं। तो कुछ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कल हम आपको कराएंगे। तो कल के तक के लिए आप इस जो भी आपको काम दिया है ये आप प्रॉपरली करेंगे और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।